अब दोस्तों यहाँ पर मैंने मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट का बेसिक आइडिया, फिजिकल कंसेप्ट और इनकी डेरिवेशन, इनका रिलेशन, एवरेज वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट का रिलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम एक इंतहाई बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मास एंड वॉल्यूम फ्लो रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बेसिकली मास एंड वॉल्यूम फ्लो रेट की मैथमेटिकल फॉर्म पर, इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन पर ज़्यादा जोर दूंगा। अगर आप इसका फिज़िकल मीनिंग या इसका बेसिक मीनिंग समझना चाहते हैं तो ये ऊपर एक लिंक आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो पे चले जाएं। दोस्तों मास फ्लो रेट होता है कि अमाउंट ऑफ मास फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे समझने वाली दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है और दूसरा कि अमाउंट ऑफ मास। तो डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जितना भी फ्लो होता है वो थ्रू पाइप्स और डक्ट्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आपको मैं मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट एक पाइप की मदद से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मेरे पास एक पाइप है, एक ट्यूब है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि आप इसको काट लें। ये जिस तरह ये ना, इसको मैंने काट लिया तो मेरे पास इस तरह की एक सरफेस मिलेगी, इसको मैं क्रॉस सेक्शन कह रहा हूँ। अब इस सरफेस से, ये वाली जो सरफेस है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें से जितना मास फ्लो करके जाएगा यूनिट टाइम के अंदर उसको हम कहते हैं मास फ्लो रेट। मिसाल के तौर पर ये आपने कर दिया एक टूटी के आगे और इसमें से पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है। आगे आप एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें ये पानी इकट्ठा होता जा रहा है। 15 सेकंड के लिए आप इसमें से पानी गुजारते रहें, नीचे बर्तन में पानी इकट्ठा होता रहेगा। अब उस बर्तन को जाके आपने रख दिया किसी भी वेट स्टेशन के ऊपर और उसका वज़न कर लिया। वज़न आ गया दोस्तों मिसाल के 3 kg और टाइम लगा आपको 15 सेकंड। तो मास फ्लो रेट हो जाएगा दोस्तों 3 kg ओवर 15 सेकंड। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास आ जाएगा 0.2 किलोग्राम पर सेकंड आपका फ्लो रेट होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास 0.2 kg पर सेकंड मास फ्लो रेट होगा, यानी हर सेकंड में 0.2 kg जो है वो पानी इस क्रॉस सेक्शन में से फ्लो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे तो मैंने थ्रू अ सर्कुलर पाइप, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको मास फ्लो रेट समझा दिया, बेसिक आइडिया दे दिया। अगर मैंने एक इसका जनरलाइज्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना हो, अब दोस्तों ये वाला जो ग्रीन कलर में मैंने शो किया है ये कोई जनरलाइज्ड क्रॉस सेक्शन है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो है हिस्सा ये क्रॉस सेक्शन को शो कर रहा था, इस तरह ये कोई जनरलाइज्ड क्रॉस सेक्शन है जिसके ऊपर एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंशियल DAC। अगर मैंने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मास फ्लो रेट निकालना है तो वो मास फ्लो रेट बराबर होगा इस एरिया के, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के जो नॉर्मल वेलोसिटी कंपोनेंट है, इसकी जो नॉर्मल है ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट, इसके और फ्लूइड की डेंसिटी के। तो इसका रिलेशन आ जाता है हमारे पास del m डॉट इज इक्वल टू ρVN dA। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करें, मैंने डिफरेंशियल मास फ्लो रेट को डेल्टा से डिनोट किया है, D से डिनोट नहीं किया। दोस्तों इसकी वजह यह है कि हीट वर्क की तरह मास ट्रांसफ़र जो है, मास फ्लो जो है, ये भी बाउंड्री फिनोमेना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पाइप फ्लो को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है, ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं इन और आउट। जब तक मास इस बाउंड्री से क्रॉस नहीं करेगा हम मास ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं कर सकते। तो बाउंड्री फिनोमेना जितने भी होते हैं दोस्तों वो पाथ फंक्शंस होते हैं, वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। अब दोस्तों अगर एक एनुलर पोर्शन में से मैंने मास फ्लो रेट निकालना है तो वो मैं पहले इसका एरिया निकालता हूँ जो DA है। ये अंदर इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस है R2, और ये जो सेंटर वाला हॉलो पोर्शन है इसमें से मैंने फ्लो निकालना है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा 1 से 2 DAC। ये डिफरेंशियल एरिया है दोस्तों, ये छोटा सा कोई एरिया है। ये टोटल एरिया निकालने के लिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। AC के बराबर आ जाएगा 1 से 2 लिमिट यानी आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से आप पाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाता है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब अगर इस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है डिफरेंशियल, इसमें से मास फ्लो रेट हो रहा है del m डॉट, तो टोटल मास फ्लो निकालने के लिए मैं इसको भी इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास टोटल मास फ्लो रेट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप m.2 माइनस m.1 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब ये होगा m.2 का कि इस पेरिफेरी पे कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, ये जो आउटर है R2 पे, और m.1 का मतलब ये होगा कि इस पे क्या फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों इसका कोई मीनिंग नहीं है, मास फ्लो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पर ही होगा। ये जो दरमियान वाला हॉलो पोर्शन है, जिस तरह पाइप में ये वाला हिस्सा है, ये जो बाउंड्री है,
इसका ताल्लुक सिर्फ बाउंड्री से ही होगा, किसी पॉइंट से नहीं होगा। कभी आप नहीं कहेंगे मास ट्रांसफ़र थ्रू अ पॉइंट, मास ट्रांसफ़र एट इनलेट होगा, मास ट्रांसफ़र एट एग्जिट होगा। अब दोस्तों ये रिलेशन तो हमने ड्राइव कर लिया फॉर अ डिफरेंशियल एरिया, ये जो इस DAC के अक्रॉस मास फ्लो रेट हो रहा हो। अगर मैं टोटल इस एरिया के अगेंस्ट मास फ्लो रेट निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल मास फ्लो रेट आ जाएगा। तो m डॉट इज इक्वल टू रो VN DAC, यानी मैंने इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दिया ओवर द टोटल एरिया। अब दोस्तों ये एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपको डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए और नॉर्मल वेलोसिटी भी एज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। तो दोस्तों इतनी लंबी डेरिवेशन हो जाएगी, हम मारे जाएंगे। अब दोस्तों अक्सर फ्लोज में चाहे वो कंप्रेसिबल हो या इनकम्प्रेसिबल हो, डेंसिटी जो है वो अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन तकरीबन कांस्टेंट ही होती है। अब अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी एक्सप्रेशन से, इंटीग्रेशन वाले VN DAC। अब दोस्तों क्या हम नॉर्मल वेलोसिटी को भी कांस्टेंट ले सकते हैं? हाँ, सही पहुँचे। नॉर्मल वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि दीवारों के साथ कुछ वेलोसिटी और होती है और सेंटर पे जाके कुछ और होती है। नो स्लिप कंडीशन की वजह से जो पाइप की दीवारों के साथ पानी टकरा रहा होता है वो तो पाइप की दीवारों के साथ चिपक जाता है, पाइप की दीवारों को गले लगा लेता है, वो मूव नहीं करता। जो सेंटर वाला पानी होता है वो तो खुला मूव करता है। तो हम नॉर्मल वेलोसिटी की हमें वेरिएशन लेनी पड़ेगी अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस वेरिएशन को हम कंसिडर करते हैं बाय टेकिंग एवरेज वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी दोस्तों होती है एवरेज वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेलोसिटी अक्रॉस द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। यानी ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है आप उसको एवरेज आउट कर लेते हैं ओवर एरिया। इसका एक्सप्रेशन आ जाता है कि नॉर्मल वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट कर लेंगे ओवर इंटायर एरिया, सम अप हो जाएगा और जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप एंड में क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे, जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला। तो यहाँ से हमारे पास V एवरेज आ जाती है। अब मास फ्लो रेट का रिलेशन था हमारे पास ये। अब दोस्तों डेंसिटी तो ऑलरेडी बाहर है, अब यहाँ से इंटीग्रेशन नॉर्मल वेलोसिटी DAC बराबर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा दोस्तों टोटल मास फ्लो रेट निकालने का फार्मूला। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पाइप फ्लो में दिखाया है आपको कि वेलोसिटी की वेरिएशन किस तरह होती है। सेंटर पे दोस्तों मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और साइडों पे बिल्कुल ज़ीरो, और जो फ्लूइड सेंटर की तरफ बढ़ता है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है। अब दोस्तों मास फ्लो रेट की तो अच्छी खासी बात हो गई है, अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट को। तो वॉल्यूम फ्लो रेट रहता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वॉल्यूम फ्लो रेट। जिस तरह ये मेरे पास एक पाइप है, आप दोस्तों इसमें से पानी गुजारते जाएं और नीचे आप लीटर वाली बोतल रख लें। अब टाइम नोट करते रहें कितनी देर में जाके 1 लीटर पानी जो है वो बोतल में पूरा होता है। यानी वॉल्यूम है आपके पास 1 लीटर और टाइम मिसाल के तौर पर ये हो जाता है 30 सेकंड में जाके 1 लीटर आपका पानी पूरा हो जाता है। तो आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट होगा दोस्तों 1 लीटर ओवर 30 सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि 0.033 लीटर पानी हर सेकंड में से गुजर रहा है इस क्रॉस सेक्शन में से। अब दोस्तों मैं थोड़ा इसका रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों वॉल्यूम फ्लो रेट आप निकाल सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया के जो नॉर्मल कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो VN है उसको आप इस टोटल एरिया के लिए इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन आ जाएगा और एवरेज वेलोसिटी को हम सिंपली V से डिनोट करते हैं इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मास और वॉल्यूम फ्लो रेट को आपस में हम रिलेट किया करते हैं m डॉट इज इक्वल टू रो V डॉट। अब डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो यहाँ पे मैंने डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख दिया। ये दोस्तों रिलेशन हमने डेंसिटी वाले रिलेशन से ही निकाला है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी ज़रबे वॉल्यूम। तो इनका रेट फॉर्म ले लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन दोबारा आ जाता है। तो वॉल्यूम डेंसिटी को मैंने दोबारा स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख दिया। तो ये दोस्तों हमारे पास रिलेशन आ गया मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट का आपस में। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने मास फ्लो रेट वॉल्यूम फ्लो रेट का बेसिक आइडिया, फिजिकल कंसेप्ट और इनकी डेरिवेशन, इनका रिलेशन और एवरेज वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी
वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट का रिलेशन मैंने कोशिश की कि आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।